Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों की आपको जानकारी दे रहे हैं। और 7 महाद्वीपों की जानकारी आपको ऐसे दी जाएगी कि फिजिकल पोर्शन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल पोर्शन आपको तो अलग से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये डायग्राम है। आप लोग वीडियो देखिएगा और ऐसे ऐसे 3 या 4 मैप आप अलग से बना करके रख लीजिएगा। उन 4 मैपों में आपको केवल सिर्फ भरना है डायग्राम लोकेशन, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की होगी, वो हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। लोकेशन में आप देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उत्तरी गोलार्ध में 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से अवस्थित हैं। एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दूसरा आगे आएगा आपका यूरोप महाद्वीप है। तो चलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख लेते हैं। ये जो बॉर्डर के अंदर आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा स्थलीय भाग है। इसके चारों ओर या इसके जो 3 ओर से जो घिरा हुआ है, ये जो जलीय भाग है। जलीय भाग में आप देखिएगा। तो चलिए पहले हम आपको बॉर्डर दिखाई देते हैं। बॉर्डर में कुछ चीजें आपको मिलेंगी और उनकी बेसिक रूप में हम आपको डेफिनेशन भी दे देंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये वाला सकरा जलीय भाग है और जो सकरा जलीय भाग 2 स्थल खंडों के बीच में, ये बड़े से 2 स्थल खंड हैं, इसके बीच में ये सकरा जलीय भाग है। इस सकरे जलीय भाग को नाम दिया जाता है जल संधि। क्या नाम दिया जाता है? जल संधि। 2 बड़े से स्थल खंडों के बीच में सक्रिय जलीय भाग को नाम दिया जाता है जल संधि नाम दिया जाता है। 2 बड़े से स्थल खंड कौन से हैं? ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट का ये जो भाग है, देश है, उसका नाम है रसिया। तो ये एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, बीच में सकरा जलीय भाग है जिसको नाम दिया गया है जल संधि। जल संधि का काम होता है 2 जलीय भागों को जोड़ना और 2 स्थलीय भागों को अलग करना। अब ये जो जल संधि है, इसका नाम देना है, जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ठीक। अब देखिएगा, ये 2 स्थल खंड तो आपको दिख रहे हैं, 2 जलीय भाग देखिएगा। 2 जलीय भागों में यहाँ देखिएगा, ये जो जलीय भाग है, ये आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। और ये वाला जो जलीय भाग है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब देखो, जल संधि, कौन सी जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम और दे देंगे। तो अभी तक आपको ये ज्ञात हो गया है, 2 स्थल खंडों के बीच सक्रिय जलीय भाग को नाम दिया जाता है जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि का काम होता है 2 जलीय भागों को जोड़ना और 2 स्थलीय भागों को अलग करना। ठीक है। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अब हम आपको केवल फर्स्ट राउंड में हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर घुमा रहे हैं, तो घूमते चलिएगा। बेरिंग जल संधि यहाँ पर है, एक जो सागर मिलेगा उसका नाम है बेरिंग सी। ये बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर के बगल में छोटे छोटे से द्वीप फैले हुए हैं, इनको नाम दिया गया एल्यूसियन द्वीप। एल्यूसियन, ये द्वीप समूह यहाँ पर फैले हुए हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, महासागर में यदि छोटा सा भाग सागर का भी आपको मिल सकता है, छोटा सा भाग खाड़ी का भी मिल सकता है। तो यदि यहाँ पर ये बेरिंग सागर जो क्षेत्र आया है, ये किसका भाग है? ये प्रशांत महासागर का भाग है। अब यहाँ से लोकेशन देखिएगा, चूंकि छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक के लिए ये डायग्राम आपको दिया जा रहा है। बेरिंग सागर के बाद एल्यूसियन द्वीप। एल्यूसियन द्वीप की अवस्थिति किस महासागर में है? तो एल्यूसियन द्वीप की अवस्थिति किस महासागर में है?
एल्यूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। अब चूंकि आपको बॉर्डर घुमाना है तो ऐसे तटीय क्षेत्र से होकर के चले आइएगा, तो इस क्षेत्र में आएंगे तो एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम होगा अलास्का। अलास्का की खाड़ी। डेफिनेशन हम आपको आगे दे रहे हैं, खाड़ी क्या होती है वो आगे आपको डेफिनेशन में दे रहे हैं। कौन सी खाड़ी है? अलास्का की खाड़ी है। अलास्का की खाड़ी से तट से होकर के चले आइएगा, तट से होकर के आप चले आएंगे तो यहाँ पर एक आपको एक द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम है वैंकूवर द्वीप। कौन सा द्वीप है? वैंकूवर द्वीप। अब वैंकूवर द्वीप की अवस्थिति किस महासागर में है? वैंकूवर द्वीप की अवस्थिति प्रशांत महासागर में है। द्वीप, द्वीप की डेफिनेशन देख लीजिएगा। द्वीप एक छोटा सा स्थल खंड होता है, ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा होता है, ऐसे स्थल खंड को नाम दिया जाता है द्वीप। तो द्वीप की डेफिनेशन क्या है? ऐसा छोटा सा स्थल खंड जो चारों ओर से किससे घिरा होता है? जलीय भाग से घिरा होता है, उसे नाम दिया जाता है द्वीप। वैंकूवर द्वीप मिला। वैंकूवर द्वीप के बाद आप चले आइएगा, तट से होकर के चले जाएंगे तो जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो ये वाली संरचना देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन मिलेंगी। यहाँ देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला स्थल खंड है, ये वाला स्थल खंड, और ऐसा स्थल खंड है जो तीन ओर से देखिएगा, ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा है। ये वाला जलीय भाग है, ये वाला जलीय भाग है, ये वाला जलीय भाग है। ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, ऐसे स्थल खंड को नाम दिया जाता है प्रायद्वीप। क्या दिया जाता है? प्रायद्वीप नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीप का नाम देना है। इस प्रायद्वीप का नाम दे दीजिएगा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा है ये प्रायद्वीप? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। तो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप देखिएगा, खाड़ी यदि मिले तो जलीय भाग है तो किसी सागर या महासागर का भाग होगा। ये वाला स्थल खंड है, प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है तो किसी बड़े से स्थल खंड का भाग होगा, यानी कि महाद्वीप का भाग होगा। तो ये वाला स्थल खंड मिला जिसका नाम क्या है? डेफिनेशन आपने देख ली है। तीन ओर से स्थल खंड से घिरा है, ऐसे भाग को नाम दिया जाता है प्रायद्वीप। अब ये कौन सा प्रायद्वीप है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। अब इसी के जस्ट बगल में जाइएगा तो इसकी जस्ट उल्टी डेफिनेशन बनेगी। प्रायद्वीप की जस्ट उल्टी डेफिनेशन देखिएगा। ये वाला जो जलीय भाग है, ये ऐसा जलीय भाग है, ये तीन ओर से किससे घिरा है? ये तीन ओर से स्थल खंड से घिरा है, और इस जलीय भाग को नाम देंगे खाड़ी। क्या है? खाड़ी। एक खाड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा, खाड़ी का नाम देना है तो एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया खाड़ी। अब देखिएगा, जहां पर खाड़ी होगी निश्चित है वहां पर प्रायद्वीप होगा। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी, उसी के बगल में कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। दोनों नाम एक ही नाम से हैं, एक नाम से दो तीन क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। जबकि कैलिफोर्निया की खाड़ी जलीय भाग है तो किसका भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है। अब तट से होकर के चले आइएगा, तट से होकर के ऐसे चले आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ऐसे तट से होकर के यहाँ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जाएंगे तो जो गोल संरचना दिख रही है, ये छोटा सा हमने दिखाया है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, आगे आपको पढ़ाया जाएगा साउथ अमेरिका है। ये अगला महाद्वीप है, इसको आपको जानना नहीं है अभी। अभी हम आपको कहाँ घुमा रहे हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर घुमा रहे हैं। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो बंद है, चूंकि हमें तट से होकर के जाना है, तट से होकर के जाना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक नहर है और इस नहर का नाम है पनामा नहर। ये कौन सी मिली है? पनामा नहर मिली है। नहर मिलेगी आपको, नहर है, प्राकृतिक नहीं होगी, मानव निर्मित ही होती है। ठीक है, तो ये नहर आपको मिली है। अब इस नहर को देखो, ये जो पनामा नहर है, ये दो महासागरों को जोड़ रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर है, इस ओर जाएंगे तो ये पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग की तरफ ये वाला जलीय भाग है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। क्या है? अटलांटिक महासागर। तो अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखिएगा,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। पश्चिम में देखिएगा क्या है, प्रशांत महासागर। पूर्व में जाइएगा तो क्या है, अटलांटिक महासागर। मतलब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 महासागरों से चारों ओर से घिरा है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा नहर का काम भी 2 जलीय भागों को जोड़ना है। तो अब ये क्या है, बड़े रूप में जाएंगे तो ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर किन 2 जलीय भागों को जोड़ रही है, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही है, प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। इस नहर से होकर के आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अटलांटिक महासागर में पहुंच जाएंगे। अब जैसे अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो ये वाला जो पूरा जलीय भाग दिख रहा है, ये जो एक जलीय भाग है इसका नाम है कैरेबियन सी। कौन सा सागर है ये, कैरेबियन सी है। कैरेबियन देश का विस्तार, छोटे छोटे द्वीप है, 12-13 द्वीपों का समूह है, उनको नाम दिया जाता है कैरेबियन, या इन्हीं का नाम है वेस्ट इंडीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये वाला जो जलीय भाग है कैरेबियन सागर है, किस महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। अब चूंकि इस सागर में तो आपको जाना नहीं है, इस तटीय क्षेत्र से आपको जाना है, तो ऐसे तट से होकर के चले आइएगा। तो तटीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो खाड़ी तो बहुत सारी हैं, ठीक है, उन सबको आपको जानना नहीं है। जो प्रमुख खाड़ियां हैं उनके नाम आपको दे रहे हैं। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है होंडुरास, होंडुरास बे ऑफ गुल्फ। कौन सी, ये वाली खाड़ी, क्या है इसका नाम, होंडुरास की खाड़ी। होंडुरास की खाड़ी से होते हुए ऐसे तट से होकर के जाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये वाला जो संरचना मिल रही है ये 3 ओर से जलीय भाग से घिरा है। इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। कौन सा है, यूकाटन प्रायद्वीप है ये वाला प्रायद्वीप है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये वाला क्या है, यूकाटन प्रायद्वीप। ये कैरेबियन जो देश हैं उनका एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। अब यहाँ से देखिएगा, ये वाला द्वीप है, ये वाला प्रायद्वीप है, दोनों के बीच में एक फिर से जलीय भाग मिला, लेकिन ये चौड़ा सा जलीय भाग है। चौड़े से जलीय भाग को नाम देंगे चैनल। क्या है ये चैनल मिला, और चैनल इस यूकाटन प्रायद्वीप के नाम पर इसका नाम है चैनल, यूकाटन। कौन सा है, यूकाटन चैनल। ठीक है, अब यूकाटन चैनल देखिएगा, ये क्यूबा है, ये यूकाटन प्रायद्वीप है, इन 2 स्थलीय भागों को अलग कर रहा है। और जैसे ये कैरेबियन सागर है, यहाँ जाएंगे तो ये वाली एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है मैक्सिको बे, मैक्सिको की खाड़ी, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखो, होंडुरास की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी को कौन सा चैनल जोड़ता है, यूकाटन चैनल जोड़ता है। जबकि किसको अलग करता है, क्यूबा देश को यूकाटन प्रायद्वीप को अलग करता है। यूकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको देश के अंतर्गत आता है। अब आप इस चैनल को पार करके ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के तट से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये क्यूबा है, और एक ये जो संरचना है हमने आपको अभी बताया था, ऐसा स्थल खंड जो 3 ओर से किससे घिरा हो, जलीय भाग से घिरा हो, उसे नाम दिया जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का नाम देख लीजिएगा, ये फ्लोरिडा नाम प्रायद्वीप है। कौन सा है, फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, PENN शॉर्ट में लिख रहे हैं। फ्लोरिडा नाम का प्रायद्वीप मिला। अब प्रायद्वीप है तो किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग होगा। अब उसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पर एक जल संधि और मिलेगी, इसी फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नाम पर इस जल संधि का नाम है। कौन सा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा। जल संधि कौन सी है, फ्लोरिडा जल संधि। अब इस फ्लोरिडा जल संधि से होते हुए तटीय भाग से होकर के आपको जाना है, तो इस जल संधि से होते हुए आप पहुंचेंगे, इस वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इस वाले क्षेत्र का एक विशेष नाम है सारगेसो सी। क्या है इसका नाम, सारगेसो सी है, ये सारगेसो सागर, सारगेसो सागर। सारगेसम नाम की एक शैवाल है जिसके नाम पर इस सागर का नाम रखा गया है सारगेसो सी। सारगेसो सी में आपको जाना नहीं है,
फ्लोरिडा प्रायद्वीप से होते हुए, तट से होते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर खाड़ियां बहुत सारी हैं। एक खाड़ी, ये वाली जो खाड़ी मिलेगी इसका नाम है चेसापीक वे, चेसापीक वे या खाड़ी, ये वाली खाड़ी मिलेगी। और ऊपर पहुंचेंगे तो ये वाली जो खाड़ी मिलेगी ये डेलावेयर की खाड़ी है। कौन सी है? डेलावेयर खाड़ी मिलेगी। और आगे पहुंचेंगे तो ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, ये मिलेगी फंडी वे। कौन सी खाड़ी मिली? फंडी वे। अब देखिएगा, अटलांटिक महासागर का ही भाग है तीनों खाड़ियां। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिम भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग से संलग्न तीन खाड़ियां, पहली चेसापीक वे, दूसरी डेलावेयर की खाड़ी, तीसरा क्या है? फंडी की खाड़ी। तट से होते हुए आप यहाँ जा रहे हैं तो ये वाला जो बड़ा वाला क्षेत्र मिल रहा है ये बे ऑफ बिस्के है, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। यहाँ जितनी भी खाड़ियां आई हैं, जो भी नाम दिख रहे हैं, सागर, महासागर, खाड़ी, वो किस महासागर के भाग हैं? अटलांटिक महासागर के भाग हैं। अब यहाँ पहुंचेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है नोवा स्कॉचिया। ये वाला शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं नोवा स्कॉचिया, पॉलिटिकल में इसका विस्तार आगे हम करेंगे। नोवा स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है। आगे चलेंगे तो ये वाला द्वीप देखा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंडलैंड नाम का एक द्वीप मिला। ये बड़ा वाला द्वीप का नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। और इसके पहले का नाम क्या है? शॉर्ट में नाम लिखा है नोवा स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है। इसके ऊपर वाले द्वीप का नाम क्या है? न्यू फाउंडलैंड नाम का एक द्वीप है। यहाँ से आइएगा तो इस क्षेत्र में आप तट से होकर के ऐसे जा रहे हैं तो ये वाली एक खाड़ी मिलेगी। इस खाड़ी का नाम लिख लीजिएगा सेंट लॉरेंस खाड़ी। ये वाली खाड़ी क्या है? सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस वे या गुल्फ। ये वाला जलीय भाग क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से ऐसे तट से होते हुए अब आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये वाला एक प्रमुख सागर मिलेगा जिसका नाम है लैब्राडोर, लैब्राडोर सी। ये लैब्राडोर नाम का एक सागर है, अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ जितने सागर है ये सब दिख रहे हैं जलीय भाग, वो सब किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के भाग हैं। लैब्राडोर सागर से होते हुए ऐसे आप तट से होकर के ऐसे आप चले जाएंगे तो अब यहाँ पर फिर से आइएगा, ये वाला सकरा जलीय भाग फिर से मिल गया है। अभी तक आपको बता रहे हैं सक्रिय जलीय भाग को नाम दिया जाता है जल संधि, इंग्लिश में स्ट्रेट नाम दिया जाता है। अब ये जल संधि देखिएगा, ये चूंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा का क्षेत्र है, युंगामा नाम का एक प्रायद्वीप है। ये वाला, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड नाम का एक द्वीप है। विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड देश पर एक देश है यूरोप महाद्वीप का, उसका नाम है डेनमार्क। इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क देश का अधिकार है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार में है? डेनमार्क के अधिकार में है। डेनमार्क कहाँ, किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। उसकी आगे वार्तालाप होगी। अब ये जो जल संधि है, इस जल संधि जो ये वाला क्षेत्र है, ग्रीनलैंड क्षेत्र है, जल संधि का नाम लिखिएगा डेविस। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। ठीक है, तो अब डेविस जल संधि देखिएगा, ग्रीनलैंड को कनाडा का युंगामा नाम के प्रायद्वीप से अलग करती है। लैब्राडोर सागर को, यहाँ पर एक सागर आएगा बैफिन सी। कौन सा सागर है? बैफिन सी। किसको जोड़ रही है? लैब्राडोर सागर को बैफिन सागर से जोड़ती है, जबकि कनाडा के युंगामा प्रायद्वीप को किससे अलग करती है? ग्रीनलैंड से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। अब चूंकि उस क्षेत्र में जाना नहीं है, इस क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप फैले हुए हैं। कनाडा का इन द्वीपों पर अधिकार है। विक्टोरिया द्वीप है, एलिजाबेथ द्वीप है, और बहुत सारे प्रिंस द्वीप हैं, प्रिंस वेल्स द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप फैले हुए, उन सबको भी छोड़ दीजिएगा।
तट से होकर के आप आ रहे हैं तो ऐसे चले आइएगा। ये वाला जलीय भाग है, इंपॉर्टेंट है। खाड़ी का नाम लिखिएगा हडसन। कौन सी खाड़ी मिली? हडसन की खाड़ी मिली। हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी से होते हुए और आप आगे चले जाइएगा तो इस क्षेत्र से होते हुए आप यहाँ आएंगे तो इस क्षेत्र में आपको एक आर्कटिक महासागर का एक भाग है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सी। कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर है। तट से होकर के आएंगे तो चूंकि ब्यूफोर्ट जो सागर है उस सागर का एक छोटा सा जलीय भाग है, यहाँ पर आपको मिलेगा। इसका नाम है मैकेंजी खाड़ी और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेंजी खाड़ी। मैकेंजी खाड़ी किसका भाग है? ब्यूफोर्ट सागर का भाग है। मैकेंजी की खाड़ी मिली, ब्यूफोर्ट सागर का भाग है। ऐसे आप तट से होकर के ऐसे चले आइएगा तो फिर से कहाँ जाएंगे? बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर के पास आ जाएंगे। तो डायग्राम में देखिएगा चारों ओर आपने घूमा है, खाड़ी मिली, कुछ द्वीप मिले, कुछ जल संधियां मिली। ठीक है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम केवल घूमे कहाँ हैं? केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर घूमे हैं। बहुत सारी चीजें हमने डायग्राम में छोड़ दी हैं, कंपटीशन के हिसाब से आपको निकाल करके दे दिया गया है। ठीक है, अब चूंकि बाहर आपने घूम लिया है, अब अंदर चलेंगे। अंदर जाएंगे तो चूंकि जो फिजिकल जो पोर्शन है, फिजिकल वाले मैप में आपको देखना है क्या क्या हम आपको निकाल करके इसमें से दे रहे हैं। फिजिकल अंदर जाएंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? अंदर जाएंगे तो पर्वत मिलेंगे, अंदर जाएंगे तो पठार मिलेंगे, अंदर जाएंगे तो झीलें, अंदर जाएंगे तो नदियां, अंदर जाएंगे तो मैदान और अंदर जाएंगे तो मरुस्थल। ऐसी बहुत सारी चीजें जो फिजिकल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, वो सब आपको मिलेंगी। तो उनका विस्तार हम एक एक करके आपको क्रम से ही दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने बाहर घूमा, अब चलिएगा कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर वाले भाग में चलो। तो फर्स्ट राउंड में हम आपको पर्वतों के जो यहाँ पर माउंटेन्स फैले हुए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो अंदर आप चलेंगे तो चूंकि जो अंदर वाला क्षेत्र है तो अंदर वाले क्षेत्र में फर्स्ट राउंड में हम आपको चल रहे हैं क्या? पर्वतों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अंदर चलेंगे पर्वत में तो देखिएगा जैसे हमने आपसे कहा था कि 3-4 ऐसे मैप आप पहले से वीडियो शुरू होने से पहले आप ऐसे 3 या 4 डायग्राम बना करके रख लीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट राउंड में आपको बाहर का क्षेत्र आपको दिखा दिया गया है। अब जैसे दूसरे राउंड में जाएंगे तो अंदर वाले भाग में कुछ चीजें ताकि मिश्रित ना हो, चूंकि ये बाहर सब लिखे गए हैं तो जैसे अंदर हम लिखेंगे तो आपको चूंकि समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो आप डायग्राम पहले से बना करके रख लीजिएगा। जैसे ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हुआ है तो दूसरा वाला डायग्राम में हम आपको पर्वत पठार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये चीजें मिश्रित ना हो क्योंकि ये तो आउटर की चीजें हैं। अब आपको चलना कहाँ है? अंदर चलना है। तो अंदर वाले क्षेत्र में चलेंगे। जैसे हम इस डायग्राम में आपको पर्वत और पठार के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो पर्वत हैं, प्रमुख पठार हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिएगा फर्स्ट राउंड में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबा पर्वत है यहाँ से इसका दिखाइएगा ऐसे करके। यहाँ पर ऐसे ऐसे फैला हुआ है ये पूरा, ये चूंकि यहाँ इस क्षेत्र में ऐसे करके इस पूरे क्षेत्र में ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र क्या है? ये रॉकी पर्वत है। क्या है इसका नाम? ये रॉकी पर्वत है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नाम क्या है? रॉकी पर्वत है। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, ऐसे करके आप दिखा लीजिएगा, थोड़े डार्क में दिखाइएगा ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ये क्या है? रॉकी माउंटेन है। नाम लिख लीजिएगा, रॉकी पर्वत। क्या है ये? रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण विस्तारित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका बीच में इसका भाग थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है,
उत्तर दक्षिण में ये सकरा सा भाग है। तो ये रॉकी पर्वत का, ये जो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। चूंकि पर्वत है तो ये कहाँ फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ है। इस पर्वत पर एक चोटी का नाम दिखाइएगा। इस क्षेत्र में आपको एक चोटी मिलेगी और ये चोटी होगी इस क्षेत्र में मिलेगी। तो ऐसे डायग्राम करके हम त्रिभुज बना दे रहे हैं। तो त्रिभुज का मतलब क्या है, चोटी है। चोटी का नाम लिखिएगा माउंट मैकिनले। क्या है चोटी का नाम, क्या है, माउंट मैकिनले। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या है, मैकिनले चोटी। ठीक है। अब ये मैकिनले चोटी, चूंकि ये रॉकी पर्वत है, इसके कई भाग हैं। ये जो रॉकी नाम की, ये मैकिनले नाम की चोटी है, ये अलास्का रेंज पर है। कौन सी रेंज है, अलास्का रेंज। यहाँ से इतना भाग क्या है, ये अलास्का रेंज अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। यूएसए का एक राज्य है अलास्का, उसमें इसका विस्तार है। तो रॉकी पर्वत का ही भाग क्या है, अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अन्य चोटियां भी फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक चोटी है जिसका नाम है रेनियर, ये रेनियर नाम की चोटी है। इसके नीचे आएंगे तो एक चोटी और फैली हुई है, इसका नाम है हुड नाम की एक चोटी है। इसके और नीचे आएंगे तो एक चोटी और फैली है जिसका नाम है शास्ता। इसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पर एक व्हिटनी नाम की चोटी फैली हुई है। ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत, उस पर अवस्थित हमने 4 चोटियां दिखाई हैं। ठीक है। पहले क्या है, मैकिनले नाम की चोटी, फिर क्या है, रेनियर नाम की चोटी, फिर क्या है, हुड नाम की चोटी, फिर क्या है, शास्ता नाम की चोटी। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक व्हिटनी नाम की चोटी भी है। व्हिटनी कौन सी है, व्हिटनी नाम की एक चोटी है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि इन निम्न चोटियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लिखिए। तो कौन सी है, मैकिनले हो जाएगी, रेनियर हो जाएगी, हुड हो जाएगी, शास्ता हो जाएगी, और लास्ट में क्या मिलेगी, व्हिटनी मिलेगी। तो ये जो चोटियां हैं, ये चोटियां कहाँ अवस्थित हैं, रॉकी पर्वत पर अवस्थित हैं। रॉकी पर्वत चूंकि यहाँ वन पाए जाते हैं, रॉकी पर्वत पर जो वन पाए जाते हैं उनको नाम दिया जाता है चैपरल वन। कौन से वन है, चैपरल वन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कौन से वन है, चैपरल वन है। तो चैपरल वन किस पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं, चैपरल वन रॉकी पर्वत पर पाए जाने वाले वनों को नाम दिया जाता है क्या, चैपरल वन। इसके अलावा ये तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है पूरे भाग में दिखाइएगा, यहाँ से ऐसे करके दिखाइएगा, नाम लिख लीजिएगा अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कौन सा है पर्वत, अपलेशियन पर्वत है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। तो अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत चूंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत के उत्तरी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोहा के भंडार पाए जाएंगे। निचले वाले भाग में जाएंगे तो कोयला के भंडार पाए जाएंगे। यानी कि अपलेशियन पर्वत किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा और कोयला उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अपलेशियन पर्वत के इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक छोटा सा पर्वत और फैला है, इसका नाम है अल्घेनी। क्या है इसका नाम, अल्घेनी पर्वत। अल्घेनी पर्वत। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला और होगी, इसका नाम है ब्लू रिज। ब्लू रिज, ये ब्लू रिज नाम की छोटी सी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो पूर्वी भाग में प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत है। लोहा और कोयला उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
इसके दक्षिणी भाग में ब्लू रिज छोटी सी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी भाग में कौन सी है, अल्लेघनी नाम का एक पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वो चूंकि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मतलब बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है तब से अब तक। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का अपक्षय और अपर्दन हो चुका है। जिस पर्वत श्रृंखला का अपक्षय और अपर्दन हो जाता है उसे एग्जाम्पल में नाम दिया जाता है अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराने पर्वत का नाम क्या है, अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में जाइएगा तो चूंकि रॉकी माउंटेन का ही भाग है उसको एक नाम दे लीजिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में फैला हुआ है मैकेंजी पर्वत। कौन सा पर्वत है, मैकेंजी नाम का एक पर्वत है, रॉकी पर्वत का ही भाग है। ठीक है, तो ये मैकेंजी पर्वत, चूंकि ये जो रॉकी माउंटेन इसका विस्तार तो बहुत सारे देशों में है, लेकिन मैकेंजी पर्वत का विस्तार केवल और केवल कनाडा देश में है। चूंकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तरी क्षेत्र में है, आर्कटिक क्षेत्र में अवस्थित है, तो बर्फ से आच्छादित रहता है। उसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा, इस क्षेत्र में आएंगे तो छोटी सी, चूंकि है सब रॉकी पर्वत के ही भाग, तो एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला, उसका एक नाम लिख लीजिएगा, विशेष रूप से ऐसे करके माउंटेन लिख लीजिएगा, ब्लू माउंटेन। क्या है इसका नाम, ब्लू माउंटेन, विशेष नाम दिया गया है यूएसए में, ब्लू माउंटेन। ठीक है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो चूंकि ये जो विस्तार, ये कनाडा में इसका विस्तार है, ज्यादातर यूएसए में विस्तार है, फिर यहाँ पर लग जाता है मैक्सिको देश, तो मैक्सिको देश में इसका विस्तार है। मैक्सिको देश में इसको विशेष नाम दिए जाते हैं। इसका जो पूर्वी भाग है उसको नाम दिया जाता है ओरिएंटल, ओरिएंटल, और इसका जो पश्चिमी भाग है उसे नाम दिया जाता है ऑक्सीडेंटल। क्या है इसका नाम, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। किस देश में इसका नाम है, मैक्सिको देश में इसका नाम है। यहाँ से मैक्सिको देश के बाद यहाँ लैटिन देश फैले हुए हैं, यहाँ पर भी रॉकी पर्वत का विस्तार है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहां तक रॉकी पर्वत का विस्तार है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो गई है। अब ये चूंकि ये डायग्राम पूरा भर गया है तो इसके बाद में हम दूसरे डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। तो माउंटेन प्रमुख हो चुके हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत। ठीक है, एक पर्वत श्रृंखला और देख लीजिएगा, इस क्षेत्र में फैली हुई है, ऐसे करके फैली हुई है, अर्धचंद्राकार रूप में है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम लिख लीजिएगा ब्रुक्स रेंज। कौन सी रेंज है, ब्रुक्स। कौन सी है, ब्रुक्स, RA लिख रहे हैं, मतलब रेंज है, ब्रुक्स रेंज है। ठीक है, तो ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज, ये मैकेंजी रेंज, ये पूरा रॉकी पर्वत। ठीक है, इस क्षेत्र में आएंगे तो यूएसए में रॉकी पर्वत की एक विशेष पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जाता है ब्लू माउंटेन है। ये अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के दक्षिण पूर्व में ब्लू रिज है, इसके पश्चिम में क्या है, अल्लेघनी नाम का एक पर्वत है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरे पर्वतीय क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। मुख्य आपके कंपटीशन की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। इससे और यदि गहराई में आवश्यकता हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो इससे हम आपको गहरा एक और डायग्राम अगले टर्न पर आपको दे देंगे। ठीक है, जैसी आपकी आवश्यकता होगी वैसे हम आपको दे देंगे। ये कंपटीशन हर एग्जाम की कंपटीशन की दृष्टि से हमने आपको दे दिया है। इसी के जस्ट बाद हम आपको जो पठारी क्षेत्र है उन पठारों को आपको लोकेशन दिखाई दे रहे हैं अगले डायग्राम में। ठीक है, तो जस्ट इसी के बाद आपको अगला डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको पठार दिखा देंगे, से सबसे चीजें होंगी वो आपको दिखा देंगे। इसके अगले वाले डायग्राम में झीलें दिखा देंगे, नदियां दिखा देंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल पोर्शन है वो आपको अभी जस्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा अगला डायग्राम।